ये फैसला लिया गया है कि जितने भी स्ट्रीट वेंडर्स हैं, चाहे वो कोई सामान बेच रहे हैं, कोई गुड्स बेच रहे हैं, पर्टिकुलरली जो खान पीन का सामान बेच रहे हैं, कोई मोमोज़ बेच रहा है, कोई नूडल्स बेच रहा है, कोई और चीज़ें बेच रहा है, तो उसके ऊपर जो है हमको दोनों तरीके से हाइजीनिक रूप से भी उसके ऊपर जो है एक्शन होना चाहिए, क्योंकि सफाई वाला खाना बिकना चाहिए। उसके लिए जो फूड एंड सिविल आज सबसे पहले आपको हम एक मंत्री जी का वीडियो दिखा रहे हैं जिसमें वो अपनी नीतियों की बात कर रहे हैं कि किस तरह से प्रशासन उनका कार्य करेगा। आप जब यह वीडियो देखेंगे तो आपको लगेगा कि यह बयानबाजी तो बीजेपी के मंत्री और सांसद ही करते हैं। इस तरह की नीतियां तो बीजेपी के लोग ही बनाते हैं जो धर्म और जाति के आधार पर लोगों को बांटने का कार्य करती है। फिर यह आपका भ्रम टूट जाएगा, क्योंकि जो लोग मोहब्बत की दुकान खोलने की बात कर रहे हैं उनके ही मंत्री, उनकी सरकार किस तरह से लोगों को धर्म के नाम पर बांट देना चाहती है। वो साफ तौर से कह रहे हैं कि जो यूपी में हो रहा है, जो यूपी में किया गया था कि लोगों को नेम प्लेट चिपकानी पड़ी थी, वो नीति सही है, उसी आधार पर लोगों के साथ कार्य करना चाहिए। आप पहले मंत्री जी का यह वीडियो देखिए। नहीं, देखिए, पिछले कल हमने जो बैठक करी थी यूडी की और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की, उसमें ये फैसला लिया गया है कि जितने भी स्ट्रीट वेंडर्स हैं, चाहे वो कोई सामान बेच रहे हैं, कोई गुड्स बेच रहे हैं, पर्टिकुलरली जो खान पीन का सामान बेच रहे हैं, कोई मोमोज़ बेच रहा है, कोई नूडल्स बेच रहा है, कोई और चीज़ें बेच रहा है, तो उसके ऊपर जो है हमको दोनों तरीके से हाइजीनिक रूप से भी उसके ऊपर जो है एक्शन होना चाहिए, क्योंकि सफाई वाला खाना बिकना चाहिए। उसके लिए जो फूड एंड सिविल सप्लाईज़ के डिपार्टमेंट के लोग हैं वो इसके ऊपर देखेंगे। मगर क्योंकि इसमें बहुत सी चिंताएं लोगों ने व्यक्त करी थी और इसमें कुछ आशंकाएं भी व्यक्त करी गई थी, तो इसको हमने समझते हुए और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में भी वहाँ पर भी जो रेडी फड़ी वाले हैं, ख़ास करके उनके लिए ये मैंडेटरी किया गया है कि वहाँ पर जो है आपको अपना उसमें नाम और आईडी लगाना होगा। तो हमने भी इसको यहाँ पर पूरी मजबूती से लागू करने का निर्णय किया है कि जो भी अपना दुकान चला रहा है, रेडी फड़ी चला रहा है, उसको अपना आईडी, अपना क्लियर आइडेंटिफिकेशन उसमें करना होगा। वैसे भी क्योंकि अब ये स्ट्रीट वेंडिंग कमेटी बन चुकी है, तो उससे आईडी दिया जाएगा और वो उनको डिस्प्ले करना पड़ेगा, ताकि आने वाले समय में कोई भी अगर ऐसी कोई समस्या आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो पारदर्शिता से इस पर कार्रवाई जो है वो करवाई जा सकती है। जो स्ट्रीट वेंडिंग कमेटी है उसके माध्यम से, कमेटी के माध्यम से आईडी कार्ड्स बनाए जाएंगे और उसके ऊपर उनकी फ़ोटो, उनका जो रजिस्ट्रेशन नंबर और सब चीज़ें उसके ऊपर दी जाएगी। और उसको हमने जो है पर्टिकुलरली, मैंने अपने डायरेक्ट जो है हमारे सेक्रेटरी है उनको भी मैंने कहा है कि पर्टिकुलरली इसमें जो खाने पीने का जो स्टॉल्स लगे हैं उसके ऊपर भी इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। नहीं, इस पर हमने मंथन किया था, मगर ऐसा कोई भी कानून नहीं है जिसमें हिमाचल के लोगों को ही रखा जाए। ये ज़रूर है कि प्राथमिकता उनको दी जा सकती है, मगर क्योंकि पहले भी ऐसे कई कानून हिमाचल प्रदेश सरकार ने लाए हैं, पूर्व में भाजपा की सरकार ने भी लाए हैं, कांग्रेस की सरकार ने भी लाए हैं, मगर वो हमेशा माननीय हाई कोर्ट से जो है वो रद्द हो गए हैं। इसलिए हम ऐसा कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहते जो कल को जुडिशियल स्क्रूटनी में आकर जो है वो जो है स्टे हो जाए। इसलिए हमने ये रखा है कि हम उसमें रिजर्वेशन रखेंगे। SC STs के लिए भी रखी गई है और कुछ जो हमारे फिज़िकली हैंडीकैप्ड है उनके लिए भी रखी गई है। जो हमारी महिलाएं हैं, ख़ास करके डिवोर्सीज़ है, उनके लिए भी इसमें हमने प्रोविज़न रखा है। तो इस तरीके से इसकी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको हमने बनाया है। लो भाई साहब, हिमाचल प्रदेश की मोहब्बत वाली कांग्रेस की सरकार में अपना नकली चोला उतारकर फेंक दिया और एकदम भाजपाई रंग के साथ जब जाहिर तौर पर सामने आ चुकी है। जो काम यूपी में भाजपा सरकार की दुकानों, रेहड़ी पटरी वालों के नाम लिखने से शुरू हुआ था, उसी को पूरे डंके के साथ हिमाचल प्रदेश की सरकार लागू करने जा रही है। कांग्रेसी सेकुलर सरकार के मंत्री महोदय का बयान सुनिए। महोदय बोल रहे हैं, हर रेवड़ी वाले को अपनी आईडी और नाम को जगजाहिर करना कंपलसरी होगा, जबकि सुप्रीम कोर्ट को इस पर रोक लगा चुकी है। अब आप हिमाचल की कांग्रेस सरकार का बाकायदा घोषित तौर पर भाजपा का ही एक अपग्रेड वर्जन कह सकते हैं। आपने वीडियो में देखा कांग्रेस के मंत्री का बयान कि ये बीजेपी के तौर से नहीं बोल रहे हैं, बीजेपी की पार्टी की तरफ से नहीं बोल रहे हैं, कांग्रेस के ही मंत्री हैं और बता रहे हैं कि किस तरह से लोगों को अपने नाम को जगजाहिर करना पड़ेगा। आखिर कंपलसरी कर दिया जाएगा अगर आप मुसलमान हैं,
अगर आप किसी जाति से आते हैं, सबको अपना नाम दिखाना पड़ेगा, अपनी तख्तियां टांगनी पड़ेंगी। जिस तरह की रीति उत्तर प्रदेश में अपनाई गई थी और साफ तौर से कह रहे हैं, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में कार्य हुआ था वही कार्य हम करने जा रहे हैं, इसमें कोई संकोच नहीं है। अब राहुल गांधी को यह जवाब देना चाहिए। जिस तरीके से वो प्रधानमंत्री से कहते हैं कि प्रधानमंत्री को माफी मांगनी होगी, प्रधानमंत्री को बात सामने रखनी होगी, स्पष्ट करना होगा किसानों के मुद्दे पर, तो अब राहुल गांधी को भी इस बात पर स्पष्ट कर देना चाहिए क्या वो ऐसे लोगों के साथ खड़े हैं, ऐसी विचारधारा के साथ खड़े हैं जो बात कर रहे हैं कि धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर लोगों को अपने नाम की नेम प्लेट लगानी होगी ताकि लोग जान जाएं ये हिंदू है या मुसलमान। या बात स्पष्ट हो जाती है कि सभी पार्टियां एक तरीके की, एक ही थाली के चट्टे बटते हैं, सिक्का उछालिए इधर गिरे या उधर गिरे। कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की सरकार, जो सरकार में होता है वो जनता के साथ नहीं होता है। सत्ता तो सत्ता के साथ होती है, विपक्ष जनता की आवाज होता है। अब क्या हिमाचल प्रदेश में ये नीति अपनाई जाएगी? क्या कांग्रेस पार्टी इस पर एक्शन लेगी? यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आप देख रहे हैं 2 बोल न्यूज। अगर आप चाहते हैं कि सत्ता से हम सवाल करते रहें, जो सत्ता के सिंहासन पर बैठे हुए उनसे सवाल करते रहें, उनकी गलत नीतियों की हम आलोचना करते रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। आप देख रहे हैं 2 बोल न्यूज, मैं आमिर खान आजाद।